दोस्तों, आस्था आईएएस के द्वारा हम लोग आज बिहार के इतिहास के बारे में वन लाइनर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज। पूरा पाषाणीय स्थलों की खोज मुंगेर और नालंदा से की गई है। इन स्थानों में चाकू, खुरपियाँ तथा कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। मध्य पाषाण स्थलों की खोज मुंगेर से की गई है। नवपाषाण कलाकृतियों की खोज चिरांद, सारण और चेचर, वैशाली से की गई है। ये पुरातात्विक स्थल 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के हैं। यहाँ से पत्थरों और हड्डियों से बने औजार और सामग्रियाँ प्राप्त होते हैं। भीमबांध, मुंगेर, केयूर, गया तथा सिनवार, रोहतास से भी नवपाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। तारडीह, गया, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना तथा सिनवार, रोहतास से ताम्रपाषाण काल के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ऋग्वेद में गंडक नदी को सदानीरा कहा गया है। पद्म पुराण एवं वायु पुराण में गया, राजगीर एवं पुनपुन नदी की चर्चा की गई है। महाजनपद काल, बौद्ध और जैन साहित्यों में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में स्थित 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 3 महाजनपदों की अवस्थिति बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में थी। ये 3 महाजनपद थे मगध, अंग और लिच्छवी गणराज्य। वज्जी संघ, इस क्षेत्र में 8 गणराज्यों ने मिलकर वज्जी संघ का निर्माण किया था। वज्जी संघ में शामिल गणराज्य थे वज्जी, वैशाली में के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के जात्रिक, अंग, भोग, कौरव तथा इक्ष्वाकु। लिच्छवी गणराज्य यह बिहार के वैशाली जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत था। इसे विश्व का प्राचीनतम गणराज्य माना जाता है। इसकी राजधानी वैशाली थी। मिथिला के विदेह वंश का उल्लेख सब पहली बार यजुर्वेद में किया गया है। राजा जनक की पुत्री देवी सीता इस वंश से संबंधित थी और मिथिलाजन विदेह से ने मिथिला की स्थापना की थी। अंगराज्य उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। इस महाजनपद का विस्तार वर्तमान भागलपुर और मुंगेर तक था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इस नगर के वास्तुकार महागोविंद थे। यह प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। अंग शासन ब्रह्मदत्त ने मगध शासन भट्टे को पराजित कर मगध के कुछ भाग को जीत लिया। हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार ने अंग को मगध राज्य में मिला लिया। मगध राज्य का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। प्रारंभ में इसका विस्तार वर्तमान पटना और गया के आसपास के क्षेत्रों में था। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध राज्य की राजधानी गिरिव्रज थी। गिरिव्रज या राजगीर थी जो 5 पहाड़ों द्वारा सभी और पहाड़ों से घिरी हुई थी। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। हर्यका राजवंश ने अपनी राजधानी राजगीर में स्थापित की थी। शिशुनाग के समय के दौरान मगध की 2 राजधानियां राजगीर और वैशाली थी। राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। बृहदत्त वंश मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश था। जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने काशी, कौशल, अंग, कलिंग तथा कश्मीर के राजाओं को पराजित किया था। इस वंश का अंतिम शासक रिपुरंज की हत्या उसके मंत्री पुलिक ने की थी। हर्यक वंश 543 ईस्वी पूर्व से 413 ईस्वी पूर्व। बिम्बिसार अजातशत्रु था। उदयन इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इसने गिरिव्रज को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का प्रयोग उसी ने किया था। अजातशत्रु भगवती सूत्र के अनुसार इसका कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार था। इसने वत्सकार की सहायता से वज्जी संघ में फूट डाला। इसने वैशाली के लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसके शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, उदयन या उदयभद्र। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इसने राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। उन्होंने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को मगध की राजधानी बनाई। कालाशोक और काकवर्ण इसके शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की अस्थायी राजधानी बनाई गई। नंद वंश इस वंश के महासंस्थापक महापद्मनंद थे। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। इसके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गोदावरी तक था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम की पहचान वर्तमान वैशाली जिले के वासुकुंड ग्राम के रूप में की जाती है। महावीर स्वामी को जब्भिका ग्राम वर्तमान जमुई शहर में और ऋजुपालिका नदी वर्तमान क्यूल नदी के किनारे साल वृक्ष के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावा नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग किया था। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। मौर्य साम्राज्य के शासन
शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। इस संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। बौद्ध धर्म। बुद्ध ने वैशाली में योग गुरु आलर कलाम से योग दर्शन की शिक्षा ली। बुद्ध ने राजगृह में रुद्रक ब्रह्मपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने उर्वेला वर्तमान बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बुद्ध भिक्षुओं के निमंत्रण पर वैशाली गए। उन्होंने कुटाग्रशाला नामक बौद्ध विहार प्रदान किया गया। वैशाली में उन्होंने अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल 483 में सप्तकर्णी गुफा राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। उस समय मगध के शासक अजातशत्रु थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सबकामिनी ने की। उस समय मगध का शासक कालाशोक था, जो शिशुनाग वंश से थे।